तो एक एक करके हम सारी चीजों को देख लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आप स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं बेरी डॉग जूस। दोस्तों बेरी डॉग जूस क्या चीज है? देखो बेरी जो होता है ये एक तरह का फल होता है, और ये बेरीज जो फल होते हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है। और जितना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में जाएगा, हमारे शरीर में फ्री रेडिकल नाम की चीज होती है जो आपके शरीर को बिगाड़ देती है, बीमार कर देती है, तो उसको हमें कम करना पड़ता है। तो हम लोगों के डाइट में तो एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है नहीं, तो हमें क्या है कि फाइटर इसको बाहर से लेना पड़ता है, और बेरी डॉग जूस वही चीज है। इसके अंदर और भी चीजें आपकी मिलती हैं, जैसे आपका अगर बात करा जाए तो फाइटर अपना थोड़ा सा कह लीजिए कि विटामिन ए, सी, फाइबर सब कुछ मिलता है, हमारी त्वचा के लिए फायदेमंद हो जाता है, हार्ट के लिए बढ़िया हो जाता है। सो इस प्रोडक्ट को हम किन जगहों पे प्रयोग करेंगे वो आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहली बात आप याद रखिए बेरी डॉग जूस के साथ कि फाइटर बेरी डॉग जूस को कभी भी शुगर की अवस्था में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कभी किसी व्यक्ति का शुगर वगैरह थोड़ा ज्यादा है तो बेरी डॉग जूस उसको देना अच्छी बात नहीं है। बाकी आप कहीं भी यूज कर लीजिए। और मैं पिछले ट्रेनिंग में हार्ट की समस्याओं की कुछ प्रोडक्ट मैंने बताया था कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, हार्ट की तकलीफ है, तो हमें कौन से प्रोडक्ट देने चाहिए। तो वो प्रोडक्ट मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से उसको सुन लीजिए और उस प्रोडक्ट को आराम से देख लीजिए। नहीं पता है तो नोट करिए, जितने भी नए लोग हैं खास करके वो नोट करें। अगर कभी किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, उनकी फाइटर अगर मैं बात करूं ब्लॉकेज की समस्या है, तो आप जो है सबसे पहले कार्डियोडॉक रस प्रोडक्ट आता है, 20 ml 2 बार खाने के बाद दे दीजिएगा। कार्डियोडॉक रस लेने के थोड़ी देर बाद या तो आप बेरी डॉग जूस दे दीजिए, मात्रा जो है 15 to 20 ml, और या तो जो है फाइटर आप नोनी दे दीजिए, कोई एक देना है। तुलसी जरूर दीजिए पानी के साथ मिक्स करके पीने के लिए। और एक प्रोडक्ट आता है वीटाडॉग एडेरिव, कोई भी प्रयोग कर लीजिए। तो ये जो प्रोडक्ट आप जब दोगे तो उनको क्या होगा, हार्ट की जो भी तकलीफ और परेशानी है उसमें जो है फाइटर उनको आराम से बेनिफिट अपना मिल जाता है। इसके बाद बेरी डॉग जूस का दूसरा प्रयोग, देखो दूसरा यूज इसका हम कहाँ करने वाले हैं जरा जानिए। अगर मैं दूसरे प्रयोग के बारे में बात करूं तो त्वचा, स्किन। देखो स्किन की अगर बात की जाए तो त्वचा में क्या होता है कि अगर हमें कभी भी थोड़ा सा त्वचा पे दाग, धब्बे, छाइयां ये सब चीजें हो जाती हैं, तो इसके लिए लगाने का जो भी प्रोडक्ट है मेकअप मंत्रा वगैरह का, दैट इज ओके, आप उसको यूज कर सकते हैं। बट खाली प्रोडक्ट बाहर से लगाने से बेनिफिट नहीं होगा। आप क्या पी रहे हो, क्या खा रहे हो, पाचन क्रिया, शरीर में एंटीऑक्सीडेंट सब इंपॉर्टेंट है। अगर हमें किसी को स्किन को साफ सुथरा रखने के लिए प्रोडक्ट वगैरह देना है तो सबसे नंबर 1 पे जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट का नाम है शॉर्ट 30। अगर आप वो दे देते हो तो फिर कुछ भी मत दीजिए। शॉर्ट 30 जो है अपने आप में बहुत बड़ा प्रोडक्ट है और कुछ देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप शॉर्ट 30 प्रयोग नहीं कर सकते तो फिर बेरी डॉग जूस है, आप दे सकते हैं 20 ml, एलोवेरा खाली पेट यूज कर सकते हैं, नोनी का प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी जो है फाइटर हमारी त्वचा वगैरह के लिए काम आ जाएगा। ये बेरी डॉग जूस। अब इसी के साथ बेरी डॉग जूस के साथ बेरी डॉग कैप्सूल भी है। बेरी डॉग जूस के साथ बेरी डॉग कैप्सूल भी है। तो आप दोनों में से कोई फर्क नहीं है ज्यादा, मैंने जो बातें बताई हैं सेम ही चीज है। अब चाहे आप जूस लीजिए चाहे आप कैप्सूल लीजिए, मर्जी आपकी है। तो देख लीजिए कौन सा लेना है, किसको कौन सा देना चाहें ये आपके ऊपर निर्भर करता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। फाइटर दिस इज इट, ये प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं ब्राह्मी। देखो ब्राह्मी जो होता है एक जड़ी बूटी है, और ब्राह्मी के क्या फायदे हैं ये जानिए। देखो ब्राह्मी क्या होता है, हमारे नसों को शांत रखता है। हमारी जो नसें शांत रहेंगी ब्रेन की, खास करके ब्रेन में, तो इससे क्या होगा कि ब्रेन फंक्शन अच्छे से करेगा। जो आपकी सोचने समझने की क्षमता है ब्रेन की वो डेवलप होती है, तो याददाश्त अच्छा होता है। आपको कम उम्र में ब्रेन के जो खराब होने की दिक्कत होती है, लोगों को अल्जाइमर वगैरह होता है, वो आपको नहीं होगा।
सो ब्रेन डॉग जो होता है काफी इम्पोर्टेंट, ब्राह्मी जो है ये काफी जरूरी चीज है। सो ब्राह्मी का हम प्रयोग कहाँ पे करेंगे? बेटा देखो, ब्राह्मी के प्रयोग के बारे में अगर मैं बात करूं तो ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट जो होता है इसे जो है आप किस जगह पे यूज करें? जब भी किसी व्यक्ति की याददाश्त की कोई समस्या है, मेमोरी की कोई प्रॉब्लम है, तो मेमोरी की प्रॉब्लम में, याददाश्त की प्रॉब्लम में आप जो है ब्रेन डॉग एक प्रोडक्ट आता है उसको प्रयोग करिए 15 से 20 ml 2 बार। ब्रेन डॉग के साथ आप नोनी यूज कर सकते हैं, और टैबलेट में आप चाहो तो ब्राह्मी का कर लीजिए, आगे मैं जिनसेंग बताऊंगा वो भी हो सकता है, या शिलाजीत एक्सट्रैक्ट हो सकता है, इनमें से कोई भी कर लीजिए। ये तीनों में से कोई एक आराम से ले लीजिए, और ये तीनों ही आपके नर्वस सिस्टम पे, ये जो ब्रेन का पूरा सिस्टम है उस पे अच्छे से काम करेंगे। तो ये जो है फाइटर आपका ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट है। एक टैबलेट पर डे, उससे ज्यादा तो आई थिंक जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो दैट इज मोर देन एनफ, उतना भी लें सो दैट्स ओके। सो ये हमारा ब्राह्मी कंप्लीट हो गया। इसको हमें कैसे देना था, क्या करना था, सारी बातें हमने देखी। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगली प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। फाइटर अगला जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं कर्की डॉग ड्रॉप। देखो, कर्की डॉग ड्रॉप जो होता है कर्क्यूमिन बोला जाता है। कर्क्यूमिन क्या होता है समझिए, हल्दी, हल्दी के जितने भी औषधीय गुण होते हैं वो किसके कारण होते हैं? हल्दी के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसको कर्क्यूमिन बोला जाता है। तो कर्क्यूमिन के कारण ही ये सारे औषधि गुण होते हैं। अब चाहे जलन में फायदा हो, चाहे दर्द में फायदा हो, चाहे सूजन में फायदा हो, एवरीवेयर इट विल वर्क। ऐसा कैसे काम कर सकता है ये? क्यों नहीं कर सकता? कर्क्यूमिन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी होती है, आपके बॉडी के फ्री रेडिकल्स डाउन कर सकता है। कर्क्यूमिन के अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है जो कैंसर प्रिवेंट कर सकता है। कर्क्यूमिन के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो आपके बॉडी के स्वेलिंग को कंट्रोल कर सकता है। तो एवरीवेयर इट कैन वर्क। सो इसको हम कैसे प्रयोग करें? देखिए, हमारे पास कर्की डॉग ड्रॉप भी है, कर्की डॉग कैप्सूल भी है। तो फाइटर आपकी मर्जी है आपको क्या लेना है। आपको कैप्सूल लेना है, आपको ड्रॉप लेना है, दैट इज अप टू यू। सो ड्रॉप कैसे लें, मतलब ये जो आपका कर्की डॉग ड्रॉप है, कर्की डॉग ड्रॉप को फाइटर आप 1 ml जो है थोड़ा सा गुनगुने पानी में मिक्स करके ले लीजिए। और इसको किस किस जगह पे प्रयोग में ला सकते हैं? ब्रेन की समस्या में प्रयोग में ला सकते हैं, कैंसर वाले प्रोडक्ट में तो मैं खुद ही बता दूंगा, गठिया की समस्या में प्रयोग में ला सकते हैं। इन्हीं जगहों पे आराम से ये प्रयोग में आ जाएगा। दिस इज डन। आगे चला जाए। अगला जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं सीबक डॉग जूस। देखिए, सीबक डॉग जूस की अगर मैं बात करूं तो फाइटर इसको बोलते हैं सीबक थॉर्न। सीबक थॉर्न से बना हुआ ये फलों का रस है। सीबक थॉर्न एक फल होता है। इसके क्या फायदे हैं, हमें ये जूस क्यों पीना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, चलिए समझते हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी तो देखो कई तरीके से ठीक हो सकती है। अब आपके शरीर में विटामिन सी जरूरी होना चाहिए, तो सीबक डॉग जूस में तो विटामिन सी भरा पड़ा है, आंवले के तक्कड़ का विटामिन सी इसमें होता है सीबक थॉर्न में। और दूसरी बात ये होती है कि शरीर को अगर हमें ग्रोथ चाहिए, शरीर का विकास चाहिए, या शरीर को बीमारियों से बचाना है, तो आपके शरीर में एमिनो एसिड नाम की चीज होनी चाहिए। और ये कहां से मिलेगा? प्रोटीन से। और हमारे बॉडी में तो गायब है। तो सीबक डॉग जूस क्या करता है कि उसी तरह के सारे एमिनो एसिड बॉडी में प्रोवाइड करता है। इसके और फायदे क्या है कि देखो, शरीर को अगर अच्छे से काम करना है तो शरीर के अंदर जो ब्लड सप्लाई है ये अच्छे से फ्लो करनी चाहिए, मतलब मूवमेंट अच्छा होना चाहिए। तो ये सीबक डॉग जूस कर सकता है, जिससे हार्ट के रोग आपको नहीं होंगे। विटामिन सी होने की वजह से आपका ब्लड शुगर जो है नॉर्मल लगता है, तो डायबिटीज होने की संभावना नहीं रहती है। एमिनो एसिड अच्छा रहता है तो फिर बॉडी की स्ट्रेंथ बनी रहती है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स इट कैन कंप्लीट। सो अब इस प्रोडक्ट को हम कैसे प्रयोग करें, किन जगहों पे करें, कहां दें, जरा जानते हैं। देखिए फाइटर, अगर कहीं भी इम्यूनिटी की बात आ जाए तो इम्यूनिटी के रूप में मैंने आपको कई सारे प्रोडक्ट पीछे की ट्रेनिंग्स में बताए हैं। आपको नहीं पता तो घबराने की कोई बात नहीं है, पता चल जाएगा। सबसे पहली बात है कि जब भी
इम्यूनिटी में कुछ प्रोडक्ट अगर आपको देना है तो सीबक डॉग जूस का भी ऑप्शन हो सकता है। और शुगर वगैरह की बात अगर आई कि किसी व्यक्ति को शुगर की तकलीफ और उसको इम्यूनिटी के कुछ प्रोडक्ट देने हैं, तो भाई सीबक डॉग जूस से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है। सो आप इसको आराम से कहीं भी लगाइए। 15 to 20 ml दिन में 2 बार आराम से इस प्रोडक्ट को, सीबक डॉग जूस को आराम से दे दीजिए। और अगर शुगर की बात हुई है तो डायबिटीज वगैरह में क्या क्या प्रोडक्ट नोट करेंगे वो आपको बता देता हूँ। तो देखिए, शुगर की समस्या में, डायबिटीज की समस्या में हम लोग जो है सबसे पहले अपना डाइबोडॉक रस खाली पेट 2 बार सुबह शाम प्रयोग कर लें। दोपहर में खाना खाने के बाद, रात में खाना खाने के बाद क्लोरोडॉक या सीबक डॉग जूस कोई एक प्रयोग करें। सीबक डॉग स्क्रीन पे, इस आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्लोरोडॉग ज्यादातर 50 के ऊपर उम्र है तो दे दीजिए, नहीं तो सीबक डॉग जूस दीजिए। तीसरे नंबर पे जो है फाइटर, हम लोग या तो थंडर ब्लास्ट प्रयोग कर लें या तो नोनी कर लें। अगर ब्लड प्रेशर ठीक है, लो है, नॉर्मल है तो थंडर अच्छा ऑप्शन है। महिलाओं को 10 ml, पुरुषों को थोड़ा ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। फाइटर, जिनको आप थंडर नहीं दे सकते उसको आप आराम से जो है नोनी दे दीजिए। एक जो है मल्टीविटामिन आता है वीटाडॉग, जो आज की ट्रेनिंग में आपको बता दूंगा, आगे स्क्रीन पे दिख जाएगा, वो ले लीजिए। और तुलसी वगैरह जो है आराम से अपना प्रयोग करिए। सो ये जो प्रोडक्ट हमारे हो गए शुगर वगैरह की तकलीफ में काम आ जाते हैं। और थोड़ा सा परहेज वगैरह शुगर के बारे में करना चाहिए, जो आपको ध्यान से सुनना है। चलिए, तो ये हमारा सीबक डॉग जूस। और देखो, कहीं भी अगर इम्यूनिटी या स्किन वगैरह में भी प्रोडक्ट देना है तो आप दे सकते हो, क्योंकि विटामिन सी वगैरह है, अमीनो एसिड वगैरह है तो भरपूर है, तो ये चाहिए होता है। सो दिस इज इट। अगली प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, कहाँ कैसे प्रयोग होगा जान लीजिए। फाइटर, देखिए एक बात आपको बता दूं कि हमारे शरीर में वजन का बढ़ना किसी भी एंगल से अच्छा तो नहीं है। वजन बढ़ जाता है, वजन कम होना भी अच्छा नहीं है, ज्यादा होना भी अच्छा नहीं। तो अगर किसी व्यक्ति का वजन बहुत ज्यादा कम है, मतलब बढ़ा हुआ है, तो उसको कम करने के कई सारे तरीके होते हैं। ऐसा नहीं कि सर ने एक ही तरीका बताया सो देयर इज द ओनली वे विच कैन बाय विच यू कैन कंट्रोल, नहीं, ऐसा तरीका नहीं। देखो, एक तरीका ये है, होता है कि आप थोड़ा सा खुद से भोजन में कमी करिए और थोड़ा खुद वर्कआउट एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, थोड़ा डाइटिंग, थोड़ा एक्सरसाइज का काम करिए। सो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, हम अपने वजन को घटा सकते हैं। सो स्लिम डॉग पाउडर वही प्रोडक्ट है कि आप अगर खुद से कुछ कमी कर रहे हो भोजन में, डाइटिंग कर रहे हैं, थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, तब आप ये प्रोडक्ट लीजिए, तब आपको बढ़िया फायदा मिलेगा। इसको हम अकेले दे के ज्यादा बेनिफिट नहीं निकाल पाएंगे, तो किसके साथ दिया जाए ये इंपॉर्टेंट है। आप जो है सबसे पहले अपना एक ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, हम आपकी जगह सॉरी फाइटर, सबसे पहले एक प्रोडक्ट आता है फिट डॉग पाउडर। फिट डॉग पाउडर 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ सुबह, दोपहर, शाम प्रयोग कर लीजिए। खाने के बाद ले लीजिए, मतलब सुबह तो नाश्ते, मतलब उठे, थोड़ा पानी वानी पिया, उसके बाद लीजिए, और बाकी का तो आप दोपहर और शाम का जैसे भी है ले लीजिए। उसके बाद दोपहर और रात को सुबह आपका जो ब्रेकफास्ट होता है, सुबह का नाश्ता और शाम का जो थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह आप खाते हो, उससे पहले ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल आता है, उसको लिया जाए। वो क्या करेगा कि शरीर में थोड़ी सी जो फैट है उसको प्रयोग भी करेगा और थोड़ी सी मेटाबॉलिज्म फास्ट रखेगा। दोपहर और रात के खाने से पहले लिवोडॉक और खाने के बाद स्लिम डॉग। स्लिम डॉग को ज्यादा मत लीजिएगा। स्लिम डॉग को एक बार सुबह ले सकते हैं नाश्ते के बाद और एक बार शाम को। 30 ग्राम से ज्यादा मत लीजिए। ये क्या करेगा कि जितनी कमी दिन भर भोजन की वजह से हो रही थी वो भी पूरी हो जाएगी और साथ साथ में आपके थोड़े से जो वजन है वो नियंत्रण में आ जाएंगे। सो फाइटर, ये हमारा स्लिम डॉग पाउडर है। इसको हमें कैसे लेना है, क्या करना है, सारी बातें जो है वो मैंने बता दी। आगे बढ़े अगली प्रोडक्ट की तरफ। देखो, अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्टीविया। फाइटर, स्टीविया क्या होता है इसको ध्यान से समझिए। स्टीविया जो होता है एक तरह का नेचुरल स्वीटनर होता है। मतलब ये क्या करता है, हमारे मिठास को
कंट्रोल लगता है। जैसे हम लोग चीनी उनी जब खाते हैं तो फाइटर चीनी की वजह से क्या होता है, चीनी की वजह से क्या होता है कि हमारा जो एक शरीर में अचानक से फाइटर थोड़ा सा शुगर जो है वो अचानक से आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। तो शुगर वगैरह बढ़ने की वजह से हमें थोड़ी सी नुकसान रहती है। तो आपका जो स्टीविया वगैरह होता है ये लो कैलोरी शुगर होता है, इसको आप अगर लेते भी हो तो आपके ब्लड का शुगर नहीं बढ़ता है। तो इसलिए वजन में, मोटापा में, शुगर की समस्या में आप इस प्रोडक्ट को दीजिए। इससे क्या होगा कि वो चाय पिए, कुछ खाना खाएं, कुछ पानी पिए तो अपने आप जो है ये समस्या उनकी दूर हो जाएगी, मतलब उनको फायदा रहेगा, उनको ज्यादा और कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगली प्रोडक्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं ओमेगा डॉग कैप्सूल। फाइटर ओमेगा डॉग कैप्सूल क्या होता है? देखो, ओमेगा डॉग कैप्सूल की अगर मैं बात करूं तो आप यूं समझ लीजिए, हमारे शरीर में ओमेगा 3 की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, और ओमेगा 3 जो होता है आपके शरीर में अगर सही मात्रा में नहीं रहेगा तो आपको नुकसान करता है, जनरली कम ही रहता है। तो हमें हार्ट के रोग हो जाते हैं क्योंकि ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बढ़ जाता है, हमारी ब्रेन की लर्निंग कैपेसिटी घट जाती है। आंखों के अंदर एक हिस्सा होता है रेटिना, वो खराब हो जाता है। स्किन में पोषण नहीं जाता तो स्किन ड्राई हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। इसके बाद जो है फाइटर हमें गठिया की समस्या हो जाती है। सो हमें जो है इन सभी बातों का ध्यान देना है। तो ओमेगा डॉग कैप्सूल का हम प्रयोग किन जगहों पे करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। देखिए, ओमेगा डॉग कैप्सूल का प्रयोग की अगर मैं बात करूं तो फाइटर, आप अगर कभी कोई व्यक्ति आपको ये बोले कि मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, उसके हार्ट की रिपोर्ट में रहता है, तो ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़ गया है तो आप क्या करेंगे? आपको पीछे मैंने हार्ट की समस्याओं में क्या प्रोडक्ट देना है वो आपको मैंने बताया है। तो वहां पे थोड़ा सा जो चारों प्रोडक्ट है वो ऐड कर लीजिए, मतलब कार्डियोडॉक, बेरी डॉग जूस या नूनी, तुलसी, साथ में ओमेगा डॉग कैप्सूल, अपना लिपोडॉक, ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल, थोड़ा भोजन में परहेज कर लीजिए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आंखों की समस्या, तो देखो आंखों में क्या है कि आंखों की समस्या होने के तो कई सारे कारण हैं। अगर किसी व्यक्ति का देखो ओमेगा 3 कम है तो उसका आंखों का जो पर्दा होता है खराब हो जाता है, रेटिना बोलते हैं, फिर वो देख नहीं पाएगा, पिक्चर ही नहीं बन पाएगा तो देखेगा कैसे? तो ये जो है आपका प्रोडक्ट ओमेगा डॉग आई ड्रॉप के साथ जरूरी पड़ जाता है। और गठिया की एक बात जो है अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, या यहीं पे जान लीजिए। देखो, गठिया के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। गठिया का एक टाइप ये भी होता है जिसको हम बोलते हैं रेमेटाइड अर्थराइटिस। उसमें क्या होता है कि ज्यादातर सूजन और गांठें ज्यादा बनती हैं गठिया में। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में देखिए, आपको जो गठिया के प्रोडक्ट पता है वो देंगे, नहीं पता तो आप एक बार मैं बता देता हूं कि ऑर्थोडॉक हम लोग देते हैं 20 ml 2 बार। ऑर्थोडॉक लेने के बाद ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक है, लो है तो थंडर यूज कर लेंगे, ठीक नहीं है तो आप नोनी यूज कर सकते हैं, थंडर या नोनी में से। साथ में जो है फाइटर एक अपना कह लीजिए कि जो विटामिन का प्रोडक्ट है, वीटाडॉक या डे लिफ्ट, या महिलाओं के लिए वुमेन वेलनेस, कोई एक ले लीजिए। और जो है थोड़ा सा कर्की डॉग ड्रॉप या ओमेगा डॉग कैप्सूल, कोई एक ले लीजिए, या कर्की डॉग कैप्सूल भी है, इनमें से कोई एक दे दीजिए। लगाने वगाने के लिए थोड़ा सा जेसी ऑयल, जेसी ऑइंट वगैरह आता, आराम से चल जाएगा। सो फाइटर ये हमारा ओमेगा डॉग कैप्सूल का यूज है। और बाकी इसका एलर्जी वगैरह की समस्या में भी हम लोग करने वाले हैं। तो एलर्जी की बात तो फाइटर मैं आपको थोड़ी देर पहले, मतलब कुछ देर में आपको बताऊंगा, जब उसका नंबर आएगा तो दोबारा मैं आपको समझा दूंगा। सो दिस इज ओमेगा डॉग कैप्सूल एंड इट्स डन। अगली प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे, और अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं जी कॉफी डॉग पाउडर। फाइटर देखो, गैनोडर्मा क्या चीज होता है? गैनोडर्मा इज अ मशरूम, एक्चुअली इट्स द मशरूम, लेकिन जो हम लोग व्हाइट मशरूम खाते हैं इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। क्योंकि गैनोडर्मा
की बात की जाए तो ये एक तरह से कहिए कि अगर इसको हम ड्राई के रूप में यूज करते हैं, एनर्जी ड्रिंक के रूप में, तो सबसे पहले तो ये नसों को बड़ा काम रखता है, इन्फ्लेमेशन होने नहीं देता, तो आपको रिलैक्स फील रहता है, तो ब्रेन पे भी रिलैक्सेशन रहता है, हार्ट को भी रहता है। और दूसरी बात ये है कि मेटाबॉलिज्म को बड़ा एक्टिव रखता है, तो ऊर्जा का प्रवाह डे भर आपको चलता रहता है। सो गैनोडर्मा जो है इसको कहाँ प्रयोग करेंगे? फाइटर गैनोडर्मा जो है आप कहीं भी यूज करिए, 2 से 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच 100 ml पानी में डाल दीजिए। गुनगुना पानी है, दूध है, जैसे भी। लेकिन हार्ट वगैरह की समस्या में दूध में देना अच्छी बात नहीं है। सो आप आराम से हार्ट की समस्या में, ब्रेन की समस्या में, शुगर में कहीं भी यूज कर लीजिए, सभी के लिए कामयाब है। सो ये आपका जी कॉफी डॉट। नेक्स्ट फाइटर, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं मास्टॉक। हमारे शरीर का वजन सही रूप से बढ़ना जरूरी है। अगर आपके बॉडी का वेट कम है तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो वजन का मैंने बोला ना, औसत वजन होना जरूरी है। और वजन हमारा क्यों नहीं बढ़ पाता? देखिए, हमारे शरीर का जो वजन है वो इसलिए नहीं बढ़ पाता क्योंकि आपके शरीर में न्यूट्रिशन कितना है। नंबर एक, शरीर में जो आप खाना खाते हो उसकी पाचन क्रिया कैसे चल रही है, उसका प्रोसेसिंग कैसे चल रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इन सभी बातों का मेल जोल करके तब आपका वजन बढ़ता है। तो अगर कभी किसी व्यक्ति का वजन काफी कम है तो हम लोगों को मास्टॉक जैसे प्रोडक्टों की आवश्यकता है। और देखो, एक बात आपको बता दूं कि मास्टॉक में किसी तरह का स्टेरॉइड्स का प्रयोग नहीं किया गया है। जनरली लोग डरते हैं कि अरे पाउडर है, मेरा वजन बढ़ जाएगा फिर घट जाएगा। नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ये स्लो करेगा, धीरे धीरे करेगा, बट आराम से। और इसमें देखो कोई भी स्टेरॉइड्स यूज नहीं किया गया है। इसमें जो है फाइटर सारे प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, न्यूट्रिशन है, यही सारी चीजें। हम मास्टॉक पाउडर को किसके साथ लें? फाइटर देखो, मास्टॉक पाउडर को अगर आपको देना है ना, तो एक तो 30 ग्राम आपको देना है, और 30 ग्राम सुबह दोपहर शाम जो है आराम से ले लीजिए। सुबह फल के साथ है, दूध के साथ ले सकते हैं, रात में दूध के साथ ले सकते हैं, दिन में थोड़ा सैलेड वगैरह के साथ खा लीजिए, फल के साथ खा लीजिए, ऐसा। और महिलाएं हैं तो उनको गायनेडॉक के साथ दे दीजिए, शारीरिक क्रिया भी सही रहेगी, वेट भी बढ़ जाएगा। पुरुष है तो इम्यूनोडॉक के साथ दे दीजिएगा। सो दिस इज मास्टॉक। हाँ, अब जरा हम लोग पेट की समस्याओं पे चर्चा कर लेते हैं। फाइटर देखो, पेट की समस्या क्या है? तो पेट की समस्या से समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि फाइटर हम लोगों के शरीर में होता क्या है कि आप जब भी कोई भी भोजन खाते हैं, कोई भी खाना पीना जब आप खाते हैं, तो खाना खाने के साथ हमारे शरीर के जो अलग अलग पाचन अंग होते हैं वो अपने अपने काम में लग जाते हैं। आपका गॉल ब्लैडर है, लिवर है, छोटी आंत है, स्टमक है, सभी काम में लगेंगे। लेकिन ये एक सीक्वेंस में होता है, क्रमानुसार होता है। ऐसा नहीं कि कोई पहले कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नहीं, ऐसे नहीं चलता है। लेकिन ये सीक्वेंस बिगड़ जाता है तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है, और फिर पेट में कई बार सूजन रहता है, बहुत गैस बन जाता है, ब्लॉटिंग की समस्या होती है, आंतों में दर्द होता है, मरोड़ होना शुरू हो जाता है, यही सारी दिक्कत। तो भाई ऐसी स्थिति में करा क्या जाए? देखो, करने के लिए हम क्या करें कि हम केवल फेनलडॉग ड्रॉप दे के फायदा नहीं ले सकते, हमें सभी बातों पे ध्यान देना है। तो उसके लिए क्या करें? तो देखो, बेसिक प्रोडक्ट होता है, एलोवेरा आप दे दीजिए, थोड़ी आंतों में नमी बनी रहेगी, फाइबर है, पाचन क्रिया अच्छी रहेगी उससे। दोपहर और रात को खाने से पहले लिवोडॉग प्रयोग करा कीजिए। खाने के तुरंत बाद 1 ml फेनलडॉग ड्रॉप थोड़ा सा गुनगुना पानी में 1 से 2 ml डाल के पी लीजिए, ताकि पाचन क्रिया शुरू अच्छे से हो। और त्रिफला खाने के बाद 2 बार ले लीजिएगा, हो गई पेट की सारी समस्या सॉल्व। क्या एसिडिटी, क्या कुछ, सब सॉल्व हो जाएगा। सो ये आपका फेनलडॉग ड्रॉप। आगे बढ़े, अगला जो प्रोडक्ट है ये भी थोड़ा सा कह लीजिए कि आपके पेट की समस्या से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी मैंने जो पेट की समस्या में प्रोडक्ट बताया था फाइटर, इसमें आप यूं समझ लीजिए, कि अगर किसी व्यक्ति को अपच, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, जलन की समस्या है, तो पिछले ट्रेनिंग में मैंने प्रोडक्ट बताया था, दोबारा बता देता हूं। तो अभी जो मैंने प्रोडक्ट आपको बताया था कुछ देर पहले, उसी में थोड़ा बदलाव कर दीजिए। आप थोड़ा सा
एलोवेरा तो देखिए सेम रहेगा। दोपहर में खाने से पहले जो आप लीवोडॉग दे रहे थे वो भी सेम रहेगा। जो फेनल डॉग है उसके जगह पे आप चाहो तो डीजी डॉग पाउडर ले लीजिएगा और त्रिफला आपका सेम रहेगा। तो फाइटर ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके क्या करेंगे, दोनों कॉम्बिनेशन आपके शरीर में जो पेट वगैरह की समस्या है उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, ये दूर कर देंगे। सो इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आप दे दो और थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान उनको रखना पड़ेगा, वो चीज जो है थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। फाइटर नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो ये प्रोडक्ट कर्की डॉग कैप्सूल है। तो कर्की डॉग कैप्सूल के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो दोबारा कुछ बताने के लिए मेरे पास नहीं बचा। सो दिस इज कर्की डॉग कैप्सूल। इसको किस प्रकार से लेना है, कैसे लेना है, वो हमने देख लिया। मसल डॉग पाउडर, देखिए मसल डॉग पाउडर जो होता है ये एक्चुअली मांसपेशियों पे हमारा काम करता है। जैसे हम लोग जब अपना शरीर बनाते हैं, मतलब बॉडी बनाते हैं, तो बॉडी बनाने का मतलब क्या, मेहनत करते हैं हम लोग। तो मेहनत करते हैं तो आपकी मांसपेशियों पे खिंचाव आता है, तो उससे देखो मांसपेशियां बनेंगी तो जरूर, लेकिन उस मांसपेशियों को पोषण देना पड़ता है। और वो पोषण जो है एमिनो एसिड होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं। अगर ये चीज आपके शरीर में नहीं है तो भैया आप 4 घंटा भी एक्सरसाइज कर लो, अपने शरीर का नुकसान कर रहे हो आप, क्योंकि बिना प्रोटीन के तो वो पोषण हो ही नहीं पाएगा। और ज्यादातर लोग डरते हैं इस बात से कि नहीं यार हम तो पाउडर खाएंगे तो हमारा बॉडी स्वेलिंग कर जाएगा फिर घट जाएगा। एक्चुअली दिक्कत क्यों है, क्योंकि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट जिसमें स्टेरॉइड्स पड़ा होता है। अब स्टेरॉइड्स तो भाई आपकी बॉडी को तुरंत बढ़ा देगा और फिर अगर छोड़ दिए तो घट जाएगा। लेकिन ये नेचुरल है, इसमें दूध, छाछ, कैसीन, सोया, ड्राई प्रोटीन है और बाकी की सारी विटामिन। आपके विटामिन ई है, फोलिक एसिड है, देन आपका आप फाइटर इसमें अपना सुक्रोज होता है, ज्यादा ऊर्जा बनाता है ताकि आप ज्यादा देर तक एक्सरसाइज कर पाए, मतलब सब कुछ पड़ा हुआ है। मसल डॉग पाउडर को देखो पुरुषों को जब भी आप दो तो फाइटर आप अकेले मत दीजिए। क्यों, क्योंकि देखो एक बात आप याद रखिए, मसल डॉग पाउडर तो आपने दिया है बॉडी बनाने के लिए, मांसपेशियों का विकास जरूर होगा, लेकिन उस मांसपेशियों में कितनी ताकत होगी इसके लिए शरीर के हार्मोन्स का एक्टिव होना जरूरी है। और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स होता है जो उनकी ताकत को डिफाइन करता है। सो आप थोड़ा सा अगर थंडर या टेस्टोफास या शिलाजीत या अश्वगंधा वगैरह दे दें तो अच्छा रहेगा इसके साथ। तो ये हमारा मसल डॉग पाउडर। देखिए मैं आपको विटामिन के कुछ प्रोडक्ट्स बताऊंगा। 3 आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और एक आपका वीटाडॉग है। तो इन चारों को ध्यान से समझिए। और ये चारों जो प्रोडक्ट हैं, ये जो प्रोडक्ट चारों हैं, ये आपके कह लीजिए कि फाइटर थोड़े से जनरल प्रोडक्ट है, सभी की जरूरत पड़ती है। जैसे आपका स्पिराडॉग कैप्सूल, फाइटर स्पिराडॉग कैप्सूल जो होता है ये स्पिरालुना से बनता है। स्पिरालुना एक तरह का एल्गी की प्रजाति है, पौधे की प्रजाति समझ लो आप, वैसे तो एल्गी बोलते हैं उसको। इसमें क्या फायदा होता है, फायदे की अगर मैं बात करूं तो फाइटर आप यूं समझिए, कैल्शियम जो होता है स्पिराडॉग में मिल्क के टक्कर का होता है, प्रोटीन जो है अंडे के टक्कर का है, विटामिन ए गाजर से ज्यादा होता है, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा होता है जो आपके शरीर के लिए जरूरत होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जब आपके शरीर में जाती हैं तो शरीर के काम करने के तरीकों को अच्छा करती हैं, तो इससे शरीर आपका ठीक से काम कर पाता है। सो फाइटर ये हमारा स्पिराडॉग कैप्सूल है। और इसको जो है आप कहाँ पे दें, फाइटर देखिए मैंने जहां जहां आपको ये बताया है कि विटामिन के प्रोडक्ट आप दे सकते हो तो उसमें स्पिराडॉग कैप्सूल वगैरह भी आप दे सकते हो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और कोई बोले कि नहीं मुझे एकदम हर्बल ही चाहिए विटामिन का प्रोडक्ट, तो ठीक है भाई स्पिराडॉग दे दीजिए ना, क्या नुकसान है, एक टैबलेट खाने के बाद आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं मोरीडॉग कैप्सूल। फाइटर मोरीडॉग कैप्सूल यानी मोरिंगा। मोरिंगा को हम लोग बोलते हैं ड्रमस्टिक, सहजन। होता क्या है ये चीज, देखो ड्रमस्टिक मोरिंगा एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा फल है, एक ऐसा पौधा है, इसके पत्ते, इसके बीज, इसके डंडे सारे इंपॉर्टेंट है।
और इसके फायदे क्या है कि देखो ये दो तरीके से फायदा करता है। एक तो आपकी शारीरिक क्रिया कैसे चल रही है, बॉडी का प्रोसेस कैसा है, दैट्स इंपॉर्टेंट। बॉडी का प्रोसेस मतलब ब्लड प्रेशर, आपके लिवर, मेटाबॉलिज्म। और दूसरी बात है कि शरीर के अंदर थोड़े पोषक तत्व, कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस, जिंक, आयरन सब बढ़ा सकता है। सो हमें जो है इस मोरी डॉग का प्रयोग कैसे करना है, तो मोरी डॉग का प्रयोग जो है, अगर कोई यंग है फाइटर, नौजवान व्यक्ति है, उसको अभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ईश्वर करे बिल्कुल ना हो, लेकिन हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर ये सब गड़बड़ हो रहा है, तो हमें थोड़ी इसकी जरूरत पड़ सकती है। दूसरी बात कि अगर कभी किसी व्यक्ति का, मान लो उस व्यक्ति को शुगर की भी समस्या हो गई, ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, मतलब हार्ट की भी रोग हो रहा है, शुगर की भी रोग हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? देखो, जब भी किसी व्यक्ति को शुगर की भी दिक्कत है, ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम है, ये सारी तकलीफ परेशानी है, तो आप सबसे पहले अपना जो है डाइबोडॉक रस दे दीजिए खाली पेट सुबह शाम। दोपहर में खाने के बाद सीबक डॉग जूस प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि शुगर और हार्ट दोनों में काम करेगा। तीसरे नंबर पे कार्डियोडॉक रस हार्ट के लिए स्पेशल है। और चौथे नंबर पे मोरी डॉग या फेनिग्रिक एक्सट्रैक्ट कर दीजिए, एक टैबलेट दिन या रात में कभी, बस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। सो फाइटर, ये हमारा मोरी डॉग कैप्सूल है, और इसको मैंने जैसे आपको बता दिया है, दैट इज इट, इस तरीके से आराम से दे दीजिए। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस प्रोडक्ट को ध्यान से समझिए। ये जो प्रोडक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं काउसी डॉग कैप्सूल। फाइटर, ये काउसी डॉग कैप्सूल क्या चीज है? देखो, काउसी डॉग कैप्सूल की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा है ना, इंसानों के बच्चों का ग्रोथ और गाय के बच्चों का ग्रोथ अंतर है। गाय के बच्चों का विकास बड़ा जल्दी हो जाता है, क्यों? क्योंकि गाय के जो दूध होते हैं, मतलब जो बच्चे होने के बाद जो दूध होते हैं, उसमें इतना ज्यादा पोषण होता है कि बच्चों में, मतलब तुरंत उनके बच्चों का विकास हो जाता है। और वही सारे पोषण हमारे शरीर को भी चाहिए होते हैं, लेकिन हमारे शरीर में नहीं मिल पाते। सो ये काउसी डॉग कैप्सूल जो होता है, जब आप इसको लोगे तो आपके शरीर के अंदर एमिनो एसिड, मैंने पीछे समझाया क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट पीछे समझाया, विटामिन, प्रोटीन बढ़ जाते हैं। हमारे शरीर का जो लचीलापन है, एक्टिविटी है, आपका जो एक वो सुधर जाएगा। बॉडी के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, रेड ब्लड सेल्स ये सुधर जाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। काउसी डॉग कैप्सूल जो है महिलाओं के लिए भी बेस्ट है, और खास करके जो ग्रोइंग यंग लोग हैं उनके लिए बेस्ट है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है उसके लिए अच्छा है। तो बहुत सारे फायदे इसके मिल जाते हैं। इसको हम कहाँ प्रयोग करें? एक तो देखो, मैंने खुद ही बता दिया, एक टैबलेट जो है खाने के बाद ले लीजिए। और खास करके जिन लोगों का गठिया में कार्टिलेज खराब होने की दिक्कत है, कि घुटने के बीच की जो नमी है वो घिस गई है और थोड़ा सा सूख गया है, उसमें पीछे मैंने जो ऑर्थोडॉक का पूरा कॉम्बिनेशन बताया था कि ऑर्थोडॉक ले लेना है, नोनी या थंडर ले लेना है, उसके साथ काउसी डॉग कैप्सूल दे दीजिए, और साथ में फिर विटामिन का दीजिए, और बाकी का सेम चलता है, बाकी में कोई चेंज नहीं करना होता है। तो काउसी डॉग एक मल्टीपल, कह लीजिए कि मल्टी विटामिन प्रोडक्ट है, जो कि काफी जरूरी हमारे शरीर के लिए होता है। सो दिस इज इट। आगे बढ़े। अगला जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं वीटाडॉग। दोस्तों, मैं इतने देर से इसी का नाम ले रहा था बार बार। देखिए, शरीर में जो दो तरह के विटामिन की जरूरत होती है, एक तो बिल्कुल जरूरी है, मतलब कम नहीं हो सकते, कैल्शियम कम नहीं हो सकता, आयरन कम नहीं हो सकता, B12 कम नहीं हो सकता, जिंक कम नहीं हो सकता, इसका तो देखो ध्यान रखना है। और कुछ ऐसे होते थोड़ी बहुत कम होने से भी खींच खींच के शरीर चल जाता है। सो वीटाडॉग जो होता है एक मल्टीविटामिन है। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मल्टीविटामिन की जरूरत है नहीं। चाहे आप मोरी डॉग खाइए, चाहे स्पिराडॉग लीजिए, चाहे काउसी डॉग लीजिए, चाहे वीटाडॉग लीजिए, चाहे डेली ले लीजिए, टेक एनीवन, यू नीड दिस। आपको नहीं लगेगा, बट यू गो टू द लैब, आप टेस्ट कराओ, देखो आपकी बॉडी में कितने सारे विटामिन गड़बड़ पड़े। सो हमें चाहिए तो पर डे 1 टैबलेट, इसके बारे में बहुत कुछ आपको बता चुका हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। फाइटर, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, ये प्रोडक्ट है हाइट डॉग पाउडर।
देखो पहले तो ये आप ये समझिए कि बच्चों का जो हाइट होता है वो क्यों नहीं बढ़ पाता। देखो बच्चों की हाइट बढ़ने की उम्र 7 साल के बाद से ऑलमोस्ट शुरू हो जाती है, 7-8 साल के बाद से। तो बच्चों के शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स बनते हैं और वो हार्मोन्स अगर एक्टिव नहीं होंगे तो पहले तो भाई वो हाइट बढ़ना ही है। और ऊपर से अगर हार्मोन्स हैं भी तो शरीर के अंदर उनके क्या है कि पोषक तत्व भी होने पड़ेंगे, अगर वो भी नहीं है तो भी हाइट नहीं बढ़ेगा। आपको कई बार ऐसा लगता है ये बंदा खा तो रहा है, इसका जा कहाँ रहा है, तो मतलब वो प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, तो भी हाइट नहीं बढ़ेगा। सो अगर हमें हाइट बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोषण भी बढ़ाने पड़ेंगे, इन सभी बातों का ध्यान देना है। तो सर आप ही बता दो क्या करें। तो भाई हाइट डॉग पाउडर ले लीजिए। अगर उनकी उम्र बच्चों की 10 साल से नीचे है तो आप हाइट डॉग पाउडर 15 से 20 ग्राम दूध के साथ 2 बार और साथ में किड स्टॉक दे दीजिए। और यदि उम्र बड़ी है, मतलब 11 साल से लेकर 18-19 साल की उम्र तक, तो हाइट डॉग 30 ग्राम दूध के साथ 2 बार चल जाएगा और इम्यूनोडॉग 5-10 ml यूज कर लीजिए। प्रोडॉग 15 ग्राम दूध के साथ 2 बार कर लीजिए, बढ़ जाएगा हाइट, सिंपल। सो दिस इज हाइट डॉग पाउडर। इसको कैसे देना है सारी बातें फाइटर हम लोगों ने देखी। आगे बढ़ते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ। फाइटर अगला जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं फिट डॉग पाउडर। देखिए इसका जिक्र मैंने पीछे किया था, फिट डॉग पाउडर के बारे में मैंने आपको बताया था। फिट डॉग पाउडर जो होता है ये बेसिकली हमारे वजन को कंट्रोल करने में भी मदद करता है और साथ में डेली बाय डेली बेसिस पे थोड़ी बहुत जो ऊर्जा की कमी या थोड़ा सा छोटी मोटी समस्या उसमें भी मदद करता है। सो जनरली हम लोग इसको वेट लॉस के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके साथ ही देते हैं। तो मैंने अभी पीछे आपको स्लिम डॉग जब बता रहा था तो समझा रहा था फिट डॉग को देने का, सुबह दोपहर शाम। तो ये फिट डॉग क्यों दिया हमने, क्योंकि देखो जब भी वेट लॉस वगैरह हम लोग करते हैं तो शरीर में क्या होता है ना, थोड़ा सा आपका ग्लूकोज डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ी सी शरीर में जो ब्लड में टॉक्सिन से बाहर होने चाहिए। सो इन सभी का कलेक्टिव एफर्ट जो है ये फिट डॉग कर लेगा। इसको आप कैसे दें, बड़ा सिंपल है। 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ आराम से दिन में 3 बार ले लीजिए। कोई भी ले सकता है। अगर देखो 2 तरीका है, किसी किसी का वजन बहुत ज्यादा है, किसी का कम है। जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, अब हम लोग भी थोड़ा बहुत लापरवाही कर लेते तो 5-10 किलो वजन बढ़ गया, तो 5-10 किलो बढ़ गया तो इसमें तो देखो कोई दिक्कत की बात है नहीं। वैसे इसमें जो है आप जो है अपना आराम से फिट डॉग जो है ले लीजिए 3 बार। ग्रीन कॉफी या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल कोई एक ले लीजिए सुबह शाम नाश्ते से पहले, और थोड़ा खाने में कंट्रोल करिए, वेट कंट्रोल हो जाए। सो दिस इज फिट डॉग। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी ड्रॉप। क्यों जरूरी है, देखिए भाई हमारे पास इम्यूनिटी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और उसमें से कोई भी किसी को दिया जा सकता है, लेकिन दिक्कत ये है कि कई बार अगर हम बड़े प्रोडक्ट इम्यूनिटी के नहीं दे सकते तो एटलीस्ट छोटे प्रोडक्ट तो आप दे दीजिए इम्यूनिटी ड्रॉप। क्योंकि बिना इम्यूनिटी के सही किए कोई प्रोडक्ट जल्दी काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इम्यूनिटी ही जो है वो हमारे शरीर को दिशा निर्देश करता है कि ये चीज ऐसे है और बिगड़ गई है, इसको ठीक करना है। सो इम्यूनिटी का ठीक होना जरूरी है। और हम लोग कहीं भी घूमने वगैरह जाते हैं, कहीं बाहर अपने जगह से, मान लीजिए आप कहीं रहते हो 100-200 किलोमीटर बाहर चले गए, तो वहां का मौसम तो बदल अलग रहता है। अब वहां जैसे ही गए बस जुकाम सर्दी खांसी शुरू, तो हमें लगता है भाई क्या ही बीमारी होगी, कोई बीमारी नहीं हुई भाई, आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो क्या किया जाए, ऐसी स्थितियों में हम क्या करें, बड़े प्रोडक्ट ढो के जाएं? मत ढोइए बड़े प्रोडक्ट भाई, छोटे लेके जाइए। आयुष्कत पाउडर इम्यूनिटी ड्रॉप, 2 स्मॉल ड्रॉप 100 ml गर्म पानी में डाला, चाय सुबह बन गया, पी लीजिए। और आप करके देख लीजिएगा, अगर आपको थोड़ा भी जुकाम खांसी हो जाए तो आप बताइएगा मुझे। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें पता, हम यही करते हैं ये सारी चीजें। हमें बाहर कई बार जाना पड़ता है लेकिन हमें तो नहीं होता खांसी उसी, क्योंकि हमें पता है चीजों के बारे में। सो आप भी करिए। सो ये इम्यूनिटी ड्रॉप। उसके बाद जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं गिलोय। ये गिलोय क्या चीज है भाई, तो देखिए गिलोय की अगर मैं बात करूं तो गिलोय एक ऐसा तत्व है
जो आपके शरीर के सीमा को क्रॉस नहीं करने देता, मतलब आपको बीमार तो नहीं होने देगा। अगर आप रेगुलर 6 महीना गिलोय केवल यूज कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका शरीर किधर काम कर रहा है। दोस्तों, गिलोय हमारे शुगर को ठीक रख सकता है। तो शुगर जब घटेगा बढ़ेगा नहीं तो बीमारी क्यों होगी भाई? पहले आपका जो ब्लड प्रेशर अगर ठीक रहेगा तो आपको पहले तो तनाव और चिंता क्यों होगी? ब्रेन अच्छे से काम करेगा। शारीरिक क्रिया अगर अच्छी रहेगी, पाचन क्रिया अच्छी रहेगी तो गठिया भी क्यों होगा? सो गिलोय एक तरह से ऐसा प्रोडक्ट है जो शरीर का संतुलन चलाता रहता है, और इसे जो है कभी भी मेन प्रोडक्ट के रूप में मत दीजिए, सेकेंडरी प्रोडक्ट में दीजिए। मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लीजिए किसी को वायरल डॉग दिया, सर्दी जुकाम खांसी बुखार में, तो गिलोय के साथ दीजिए। किसी को बुखार में केवल फीवर डॉग दे दिया है, गिलोय के साथ दे सकते हैं। किसी को थोड़ा सा जुकाम कफ वगैरह बढ़ गया है, खांसी का प्रोडक्ट है कफ डॉग, गिलोय के साथ यूज कर सकते हैं। सो एक कहीं भी लगा लीजिए, छोटा सा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है कहीं भी। और आपको अगर सबसे छोटा प्रोडक्ट लेना है कि नहीं यार मैं कोई छोटा सा प्रोडक्ट प्रयोग करता हूं, तो फाइटर यूज गिलोय। सिंगल प्रोडक्ट है, छोटा है, कैप्सूल भी ले सकते हो, जूस भी आता है, आप देख लीजिए। और साथ में थोड़े से विटामिन वगैरह रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप यूज देखिए। और आपको ऐसा लगे कि नहीं, लोग तो बोलते गिलोय पीने के 1 महीने, देखो 1 महीने में भी बहुत फर्क आता है, लेकिन आपको अगर ज्यादा फर्क चाहिए तो यूज फॉर लॉन्ग टाइम। सो दिस इज इट, इट्स गिलोय। नोनी भाई साहब, चलिए तो नोनी क्या चीज है जरा जानते हैं। फाइटर देखिए, नोनी की अगर मैं बात करूं तो नोनी एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट होता है। आप मेरे मुंह से ही कितनी बार नोनी का जिक्र सुन चुके हो कि मैं बार बार नोनी का बता रहा था। नोनी ऐसा क्या काम कर देता है कि इसको हर जगह चाहिए होता है। आप ये समझिए, आपने लोहे को जंग लगते हुए देखा है कभी? कि हम जब लोहे को फेंक देते हैं, नया लोहा भी हो ना, 1 महीने 1 साल बाद जंग लग जाता है। क्यों? अगर वो हवा के प्रभाव में आएगा तो जंग लगता है, मतलब वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन होता है। हमारे शरीर में भी ऑक्सीडेशन नाम की क्रिया हो जाती है, तो शरीर के एक एक हिस्से को खराब करती है। तभी तो पहले के लोग 80-90 साल तक एकदम चेहरे पे चमक, बाल एकदम टकाटक, और बॉडी जो है एकदम स्ट्रेंथ में रहती थी, कोई कुछ नहीं होता था। आज 50 तक जाते जाते हालत एकदम खराब है। क्यों? शरीर अंदर से खोखला हो गया है। ये फ्री रेडिकल की वजह से ही है। फ्री रेडिकल ऐसा चीज होता है जो आपके शरीर के हर चीजों को नुकसान पहुंचा सकता है, क्या बाल, क्या स्किन, क्या कुछ, सभी पे। तो हमें उसको एब्जॉर्ब करना है, बाहर करना है, तो एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। और आपका जो नोनी होता है ये एंटीऑक्सीडेंट ही है। ये हमारे उस फ्री रेडिकल को क्या है, खा जाता है, मतलब कम कर देता है। तो इसीलिए इसका प्रयोग आप देखोगे हार्ट की समस्या में, शुगर में, हेयर की समस्या में, गठिया की प्रॉब्लम में, स्किन में, सभी जगह मैंने इसको बता दिया है, एवरीवेयर। सो हम लोग नोनी का काफी प्रयोग अपना कर लेते हैं। सो ये आपका नोनी डॉग जूस है फाइटर। और आपको अगर इसके बारे में ज्यादा नहीं समझ आए तो बस आप ये जान लो, किसी भी डिजीज में दे सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी कोई भी समस्या में नोनी लगा सकते हो। आपको कभी भी जरूरत पड़े आप लगा दीजिए, कोई नुकसान नहीं इसका। 15 से 20 ml खाने के बाद 1 घंटे बाद आराम से ले लेंगे। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या होता है? फाइटर देखो, अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है और अश्वगंधा के बहुत सारे फायदे हैं। वैसे तो हमारे काफी प्रोडक्टों में अश्वगंधा का प्रयोग किया गया है, बट जनरली अश्वगंधा की बात करा जाए तो इम्यूनिटी पे तो ठीक है, लेकिन ये हमारे हॉर्मोन्स को भी एक्टिव करेगा, आपके नर्वस सिस्टम पे भी काम करेगा, स्ट्रेस को भी कंट्रोल करेगा, स्टैमिना को भी बिल्डअप करेगा, थकान को भी ठीक रखेगा। तो अश्वगंधा एक टैबलेट कोई भी ले सकता है, महिला भी ले सकती है, पुरुष भी। आप एक दिन खाली लेके देखिएगा, आपका नींद का पैटर्न देखिए, एकदम रिलैक्स होके सो जाओ। तो ये अश्वगंधा हर्बल टी वगैरह जो प्रोडक्ट है ये कोई भी ले सकता है। और अश्वगंधा आप चाहे गायनेडॉग के साथ लीजिए, इम्यूनिटी के प्रोडक्ट के साथ लीजिए, थंडर के साथ लीजिए, कोई नुकसान नहीं है, यू कैन टेक इट। दिस इज अश्वगंधा। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं जिनसिंग। फाइटर जिनसिंग जो होता है ये आपके कहाँ पे काम करता है? देखो, जिनसिंग भी अश्वगंधा की ही प्रजाति है, बट पूरी दुनिया में जिनसिंग बहुत फेमस है। तिब्बतन हर्ब्स है, तिब्बतन जड़ी बूटियां ये।
चाइना में बहुत प्रयोग होता है और ये हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करता है, दिमाग का जो पूरा सिस्टम है उस पे बहुत काम करता है। तो मैंने पिछले ट्रेनिंग में जब आपको मैंने ब्रेन की समस्याओं के प्रोडक्ट बताए थे तो ऑलरेडी मैं बहुत कुछ समझा चुका था, आपको मैंने बहुत कुछ बताया था कि हाँ ये जिनसेंग का भी प्रयोग होता है। तो देखो जो बहुत ज्यादा मेंटल वर्क करते हैं ना, दिमाग का काम, और दिमाग थक जाता है, शरीर थकता नहीं है, तो उनके लिए जिनसेंग एक अच्छा ऑप्शन है, आप आराम से ले सकते हैं। तो 1 टैबलेट पर डे इसको लिया जा सकता है। जिनसेंग के बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन मिल्क पाउडर। क्या खास बात है गोल्डन मिल्क? बट देखिए, गोल्डन मिल्क की खास बात के बारे में अगर बात की जाए तो आप यूं समझ लीजिए कि हम लोग जो नॉर्मल दूध पीते हैं उस दूध से आपको पोषण मिलता है। पोषण का मतलब शरीर को विकास करने के लिए चीजें मिल जाती हैं, लेकिन वो दूध आपको कभी भी बचाव नहीं कर सकता है। अब जैसे क्या है कि आजकल गठिया बड़ा हो रहा है, तो भाई जोड़ों में दर्द, सूजन वगैरह होना, तो गोल्डन मिल्क के अंदर ऐसी चीजें पड़ी हैं जो सूजन को कंट्रोल रख सकती है। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी जो है जिसके अंदर होनी चाहिए वो आपका है इसके अंदर। हमारे हार्ट की समस्या अच्छी रहे, हार्ट हम अच्छे से काम करे, तो उसके लिए दालचीनी वगैरह है प्रयोग किया गया। अश्वगंधा स्ट्रेस के लिए, दालचीनी ब्लड सप्लाई इंप्रूव करने के लिए। हमारा ब्रेन बेहतर तरीके से काम करे तो जायफल, नटमेग वगैरह है। हार्मोन शरीर के अच्छे रहे तो शतावरी वगैरह, मूसली वगैरह। तो ये सभी चीजों को मिला के ये गोल्डन मिल्क बना हुआ है। और देखो, जिनको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है, आप अगर अपना नॉर्मल दूध पीते हो कैरी ऑन, बट साथ में थोड़ा सा गोल्डन मिल्क डाल लीजिए, 2 से 3 ग्राम आराम से इसको लेके पी सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर मैं बात करूं तो जितने भी शुगर वगैरह की बात है वो भी ले सकते हैं। इसमें स्टीविया पड़ा हुआ है। स्टीविया से केवल मिठास बढ़ता है, मतलब माफ कीजिएगा, केवल आपके मुंह तक मिठास रहता है, ब्लड में कोई मिठास नहीं आता, शुगर नहीं आता, इसलिए वो भी ले सकते हैं। तो वो गुनगुने पानी में थोड़ा ज्यादा करके आराम से ले सकते हैं। तो ये हमारा स्टीविया। नेक्स्ट जो है फाइटर इको आरोग्यम टी है। तो आप बताइए इसमें क्या बताया जाए? बस यही बात बता देता हूँ खास बात, ये दार्जिलिंग की लीफ से बना हुआ है। तो दार्जिलिंग इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड फाइनेस्ट लीफ, और ज्यादातर दार्जिलिंग के बगानों का जो लीफ होता है इट्स बीन एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्रीज। देयर इज अ ह्यूज डिमांड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये ज्यादातर तो हम विदेश में भेज देते हैं, और अपने क्योंकि हमारे यहाँ इतनी खरीदने की तो पावर है, सो ये उसी से बना हुआ। और दार्जिलिंग की खास बात पता है क्या है? दार्जिलिंग के जो पत्ते अभी भी हैंड पिक्ड होते हैं, मशीन से नहीं तोड़े जाते उसको, एंड दैट्स देयर क्वालिटी। इवन भारत सरकार ने इसको जीआई टैग्स भी दिया हुआ है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैक्स होता है, वो क्या होता है कि क्वालिटी को दिया जाता है, मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की जो स्पेशल चीजें होती है उसको। सो इट्स वेरी रिमार्केबल, और उसी से ये हमारा चाय भी बना है, तुलसी, इलायची, अदरक, मुलेठी, अश्वगंधा के साथ मिक्स करके, ताकि आप चाय पियो तो खाली टेस्ट नहीं, दब नसें हमारी शांत रहे, कफ आपका कंट्रोल रहे, खांसी कंट्रोल रहे, दैट इज द इको वगैरह। तो आप जो है सुबह शाम आराम से इसको ले लीजिए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है सुपर रिपो रिफाइंड राइस ब्राइन ऑयल। देखिए एक बात समझते हैं, तेल के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए फाइटर, आजकल जितनी भी हार्ट की समस्याएं हैं ज्यादातर तेल के वजह से, और हम लोग जो अपने भोजन में सैचुरेटेड फैट यूज करते हैं उसके वजह से होता है। तो ये चीजें ज्यादातर ऑयल से आती हैं, एनिमल प्रोटीन से आती हैं। अब देखिए, जो व्यक्ति बिल्कुल ऑयल का सेवन नहीं करते उनको तो मैं नहीं फोर्स करूंगा कि आप ऑयल खाओ, अच्छी बात है, लेकिन 100 में से 1% लोग, 99 तो खाते ही। अब हम लोग क्या है कि हमारा जो ऑयल होता है उसमें 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक अच्छा एक खराब। आपके हार्ट में अगर दोनों जाएंगे तो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल आपके घटिया कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में बढ़ा देगा। जो खराब फैट होता है वो घटिया कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, जिससे ब्लड में बढ़ेगा और आपके हार्ट को परेशानी होती है। सो हमें वो एलिमिनेट करना, खास करके डालडा वगैरह में बहुत सारा होता है, एनिमल फैट में होता है। ये राइस ब्राइन ऑयल, इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, हार्ट ऑयल इसीलिए बोला जाता है। इसमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा विटामिन ए, डी और ई, इन सभी चीजों का प्रयोग जो है फाइटर इसको पर्याप्त मात्रा में किया हुआ है। विटामिन ए, डी, ई की मात्रा जो है इसमें हमने डाल रखी है ताकि शरीर में ये चीजें बढ़े। और उसके बाद जो है अगर मैं बात करूं
इस तेल की खास बात ये भी है फाइटर कि इसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ही हाई होता है। आप इसको अगर कोई चीज गर्म करते हो, तलते हो, फ्राई करते हो, तो भी ये खराब जल्दी नहीं होता, तो मल्टीपल यूज में भी आ जाता है। सो भाई इनको भी देखो, मोटापा, हार्ट की समस्या, ये सब दिक्कत परेशानी है, तेल और परहेज करना है, कर सकते तो करिए, नहीं तो ये वाला लीजिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो ये आपका राइस ब्रान ऑयल हो गया। सो फाइटर ये हमारा फूड केयर का प्रोडक्ट्स है, और फूड केयर के कुछ प्रोडक्ट्स हमने देख लिए हैं। अब हम लोग थोड़े से छोटे प्रोडक्ट्स देखेंगे, फिर हम लोग ट्रेनिंग को बाइंड अप कर लेंगे। देखो छोटे प्रोडक्ट्स में आपका पर्सनल केयर देख लीजिए थोड़ा। नीम तुलसी बार है ये, तो स्किन वगैरह के लिए, स्किन एलर्जी वगैरह जिनकी स्किन है उनके लिए नहाने का ये सोप है। ये हमारा ब्यूटी क्रीम बार है। और उसके बाद ये गोट मिल्क बार, इसको जरा समझिए। गोट मिल्क, एक्चुअली देखो, गोट मिल्क और तिल ऑयल से बना हुआ ये सोप होता है। तो गोट मिल्क और तिल ऑयल से ये बना हुआ जो सोप होता है, ये एक्चुअली में हमारी त्वचा के साथ बहुत ही अच्छे से मैच कर जाता है फाइटर। हमारी त्वचा के साथ बहुत अच्छे से मैच कर जाता है, तो त्वचा को सही पोषण जो है फाइटर ये अपना दे देता है। तो इससे त्वचा में जो रूखापन होता है वो धीरे धीरे क्या हो, शांत हो जाता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फाइटर ये बिल्कुल सेफ है, बच्चों के लिए भी है, मेरे लिए भी सेफ है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल्स पड़ा ही नहीं है। सो दिस इज वेरी सेफ प्रोडक्ट फॉर ड्राई स्किन। जिनकी त्वचा बहुत रूखी है, बहुत ड्राई है, वो क्या करें, थोड़ा सा अपना एलोवेरा वगैरह ले ले, थोड़ा ये ले ले। सो ये आपका बात हुआ था गोट मिल्क बार। एंड दिस इज ग्लिसरीन एंड नेचुरल ऑयल बार है। ये 4 तरह के हमारे पास सोप हैं। फिर होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, लिक्विड डिश वॉश है, 1 चम्मच थोड़ा सा कटोरे में डाल के बर्तन तुरंत साफ हो जाएगा। ये बर्तन धुलने का टिकिया होता है। उसके बाद आपके पावर फ्लश टॉयलेट क्लीनर है, इंडियन वेस्टर्न किसी भी तरह के टॉयलेट के लिए बेस्ट है। इजी स्वीप होता है फाइटर। इजी स्वीप जो है ये कह लीजिए कि फाइटर फ्लोर क्लीनर के रूप में हमारा काम आता है। किसी भी तरह का बाथरूम फर्श क्लीन करना हो, किचन सरफेस क्लीन करना हो, तो दिस इज बेस्ट। ये आपका 2 साइन डिटर्जेंट पाउडर है। कपड़े धुलने का आपको पता है कितना डालना है। ये हमारा 2 साइन लिक्विड वॉश है, तो जो कपड़े थोड़े स्टेन है, दाग धब्बे ज्यादा है, उनके लिए बेस्ट है। मशीन वॉश के लिए 2 ढक्कन, नॉर्मल के लिए ढक्कन। और ये आपका विंटर वियर लिक्विड वॉश, और ये हमारा डिटर्जेंट बार। तो ये प्रोडक्ट होम केयर के हो गए। तो होम केयर में क्या क्या चलेंगे, किस तरह के प्रोडक्ट हैं, वो हमने देख लिया है। अब फाइटर समय होता है आप लोगों के प्रश्नों का। तो फिर ठीक है, आप लोग जो है सो फाइटर आपके पास 5 मिनट का समय है, तो 5